कैसे देख रहे निशिकांत दुबे के बयान को? उन्होंने क्या गलत बोला, भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। कबीरा, इस संसार में भांति भांति के लोग, कुछ तो जुमलेबाज हैं, कुछ ठगों के बेताज बादशाह। अब पतिताएं भी पतिव्रता धर्म पे उपदेश देने लगे तो देश का कल्याण हो जाएगा। अब निशिकांत दुबे और ये वाले साहब जो हैं, हिंदुस्तान में मशहूर हैं, महामहिम, इस तरह से करते हैं। ये कहावत प्रचलित है जाट बिरादरी में कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ झाट किसी काम का नहीं होता। तो आप अपमान कर रहे हो उपराष्ट्रपति जी का। मैंने उपराष्ट्रपति का नाम नहीं लिया। मैंने ये कहा कि जो कहावत प्रचलित है जाट समुदाय में, समाज में, कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम की नहीं होती है, मैंने तो ये शब्द कहा। अब जो अपने आप अपने ऊपर लेना चाहे वो ले सकता है, उसके लिए मैं गुनहगार नहीं हूँ। आप मुझे बताइए, मोहन भागवत झूठे परेशान थे, इतना परेशान थे कि मोदी जी का विकल्प नहीं मिल रहा था कि भाई नॉन बायोलॉजिकल 6 साल सीनियर कौन है, वो भी मिल गया। महान झूठा, फर्जी डिग्री धारक, ठगों का बेताज बादशाह, कमीनपना में इन्होंने वो क्या बोलते हैं, वो कौन था, क्या नाम था उसका, जो मामा शकुनी को भी फेल कर दिया। आप बताइए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, संविधान की रक्षा हेतु अगर न्यायपालिका इनके इशारे पे काम करने लगे तो ये बताइए इस देश का क्या होगा। अभी कंगना रनावत के खिलाफ भी नोटिस जारी हो गया उत्तर प्रदेश के किसी लोअर कोर्ट से, आगरा से या मथुरा से, इनके तमाम दकियानुकुशी बयानों को लेकर के। निशिकांत दुबे के बयान को लेकर के कोई भी बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के कुछ नहीं बोल रहे हैं। काहे बोलेंगे, ये प्री प्लानिंग है। आप मुझे बताइए, आप प्री प्लानिंग, आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि नागपुर का दंगा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इशारे पर हुआ, मुर्शिदाबाद का दंगा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इशारे पर हुआ, वह पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पे हमले जो हुए, गाड़ी पे हमले हुए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इशारे पे हुआ। अगर ईवीएम मशीनों में घोटाला पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजू अग्रवाल ने किया तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इशारे पे हुआ। आप मैं बता दूं कि निशिकांत दुबे जो है ये ब्राह्मण समाज के लिए नासूर है। ऐसे दोगले गंदी नाली के कीड़े कहाँ से पैदा हो जाते हैं, कुछ नहीं। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत पगलाए हुए हैं। अरे कहा जरा, उनका व्यक्तिगत बयान है, कहा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। मारना चाहिए, निकाल के बाहर फेंको ना इसको, उनका निजी बयान है। सांसद है वो एक। अरे सांसद नहीं, कुत्ता है वो। एक सांसद लगेगा, आप ऐसा बयान देंगे? कुत्ता है, कुत्ता। उन्होंने क्या ऐसा काम किया है? आप चीफ जस्टिस, आप संविधान को नहीं मानते, न्यायपालिका को नहीं मानते हो। हाँ, आप मुझे बताइए, उन्होंने गलत, उन्होंने यही नहीं कहा है जो क्या संसद बंद कर दिया जाए। आप संसद बंद कर दिया, संसद बंद कर दिया जाए, संसद बंद कर दिया जाए। बीजेपी की संसद है, संसद बंद कर दिया जाए। कानून बनाओ, लेकिन समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगी। उन्होंने कहा क्या संसद बंद कर देना चाहिए? किसने कहा? उसने, उसका बयान फिर से मैं बता रहा हूँ जो उसने बयान दिया, हाँ, पब्लिक डोमेन में चल रहा है। हाँ, उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के वजह से देश में गृह युद्ध हो रहा है, गृह युद्ध की संभावना बन रही है। तो क्या लग रहा है जो टारगेट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को? ये सब जो है वक़्फ़ कानून। अच्छा बताइए, किरण रिजिजू मंत्री है ना, अल्पसंख्यक मंत्री है ना, उन्होंने क्या बयान दिया था पार्लियामेंट में? क्या दिया था? उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं कि डिफेंस के पास ज्यादा जमीन है, रेलवे के पास, ये भारत सरकार की जमीन है। क्या डिफेंस की जमीन 13,000 एकड़ डोगरा रेजिमेंट की अयोध्या में क्या जरूरत, क्या विपतान पड़ी थी उन्हें पौने रेट पर? गौतम अड्डानी, रामदेव और रविशंकर को देने की। आप मुझे बताइए, भारत सरकार के इसका निशिकांत दुबे को क्या सजा होनी चाहिए? इसको तुरंत जेल होनी चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए। आप जिस तरह से बयानबाजी करोगे, बीजेपी वाले कह रहे क्या स्वतंत्रता नहीं है इस देश में बोलने की? अच्छा, बोलने की स्वतंत्रता है तो कुछ भी बोलोगे।
नेशनल हेराल्ड तुम्हारे पिछुआड़े भनक रहा है। आप मुझे बताइए, यूएनआई को बेच डाला, हाँ। वहाँ के पत्रकारों को कई महीने से सैलरी नहीं मिली हुई है, उनके घर में भुखमरी है, देश का प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोलेगा? अरे वक्त कानून को लेकर के जो इतना हंगामा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, इसमें गलत क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि यूएनआई की को बेचा किसने? क्या भी बताने पड़ गई थी? पीटीआई बेच दो, यूएनआई बेच दिया, एनआईए बेच दो, जितनी भी न्यूज एजेंसियां उनको बेच डालो। क्यों बनाया तो तुमने कुछ है नहीं, जुमलेबाजी किया है। दरअसल इसके पीछे मंशा ये है कि गुजरात लॉबी और ये जो है मोहन भागवत आरएसएस के रिश्ते मधुर नहीं है। संजय जोशी अध्यक्ष होने वाले हैं, गुजरात लॉबी सांसद में पड़ी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ी हुई है। उधर योगी आदित्यनाथ ने करणी सेना के मार्फत गुजरात लॉबी को उनकी औकात बता दिया। लेकिन संसद में जो ओम बिरला साहब है वो भी नहीं कुछ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, तमाम लोग इन मामलों में चुप है। इस पे अच्छा ही बताइए, तो यही सबसे बड़े विद्वान हैं। जेपी नड्डा को क्या भी पता पड़ी कि कह दिया कि ये भाजपा का बयान नहीं है, उनका निजी विचार है। तो निजी विचार है, तुम्हारे वहाँ ऐसे गंध बैठे हुए हैं, कभी अनुराग ठाकुरवा कुछ बोल देगा, कभी प्रवेश वर्मा कुछ बोल देगा, और कभी निशिकांत दुबे बोल देगा, कभी ये वाले बोलेंगे। इनको पद की चिंता नहीं। कौन? अब समझता, पूरा देश समझता। हाँ। मुझे कहने का आप कह रहे हैं उनको जेल होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए निशिकांत दुबे के, फिर बचा कौन रहा है उनको? प्रधानमंत्री बचा रहे हैं। वो क्यों बचाएंगे? क्यों नहीं बचाएंगे? जिस पार्टी में बलात्कारियों के सम्मान में रैलियां निकाली जा रही हैं, आप बिल्किस बानो वाली किस्त के याद है? जब वो रिहा हुए थे तो भाजपा के तमाम चपड़गंजू जो थे फूल मालाओं से सजा रहे थे। अरे क्या जा रहा है, देश विरोधी बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है और आप जो उन पर आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए कि देश का पहला नपुंसक आतंकवादी कौन हुआ था? नाथूराम गोडसे। माफी वीर कौन हुआ था? सावरकर। आप मुझे बताइए, इनके पूर्वज माफी मांगते थे। मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप मुझे बताइए, जाते हो तो चरणों में पड़ जाते हो चाइना के, जाते हो तो अमेरिका के लिए तेल मालिश करने लगते हो। हैं? आपके देश के लोग निकाले जा रहे हैं, आपके कई हजार विद्यार्थी विदेशों से निकाले जा रहे हैं। आखिर में आप क्या बताना चाहते हैं, निशिकांत दुबे को लेकर के क्या होनी चाहिए सजा? निशिकांत दुबे के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए, इसे जेल होनी चाहिए। ये और सबसे बड़ी बात है कि मोहन भागवत, सुप्रीम कोर्ट को क्या सजा, मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कैसे होनी चाहिए टिप्पणी, जो एक सबक मिले? सुप्रीम कोर्ट के तरफ से टिप्पणी होनी चाहिए कि ऐसे बेलगाम सांसद, गैर जिम्मेदार, ठग, 420 बड़ बोले लोगों का दिमाग ठिकाने हो जाए। ठीक, चाहे किसी दल के हो। और दूसरी बात आप सुनते जाइए, ये संघ प्रमुख मोहन भागवत तथा कथित फर्जी ब्राह्मण अपने आप को बनता, ये कह रहा है कि ब्राह्मणों की बेटियों की शादी दलितों घर में दलितों के साथ हो और दलितों की बेटी की शादी ब्राह्मणों घर में। अरे मोहन भागवत, तुझे वर्ण संकर पैदा करने की आदत होगी क्या? आप मुझे बताइए, निशिकांत दुबे की बेटी की शादी किसी दलित के घर में होगी? करेगा ये? आप बताइए, गिरिराज सिंह करेंगे या ये जेपी नड्डा करेंगे? ये तमाम ब्राह्मणों की शादी कराओ ना। ऊना से सतारा तक जो पाए जाते हैं कोकड़ी ब्राह्मण, इनकी बेटियों की शादी दलितों में कराओ। ठीक, बड़ा शौकीन हो, आरएसएस वालों की भतीजियों की शादी कराओ। है? ठीक। अरे ब्राह्मण तुमको कूट डालेगा। अगर हिजड़े ब्राह्मण इस देश में सुधार गए तो बीजेपी का नाम निशान मिट जाएगा। तुम हमें वर्ण संकर दोगले पैदा करने के लिए तुम उपदेश दे रहे हो। हमारे डीएनए को तुम खराब करना चाहते हो। सवाल